देखो इसमें 41 नंबर, 41 में बोल रहा है इफ इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम 525, अगर नेशनल इनकम है हम लोगों का 525, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 80, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है 25, तो एमपीसी का एमपीएस का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन देगा सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन दिखाएंगे। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सी है कंजम्पशन फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, सी प्लस बी वाई, जैसे कि रहता है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये लर्न रखना है। ठीक है, सी हम इसमें क्या रहता है, ऑटोनॉमस रहता है। बी को क्या कहते हैं, एमपीएस। देखो इसमें y क्या होता है, नेशनल इनकम, दैट इज 525 गिवन है। b को कहते हैं हम लोग एमपीएस। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये 80 है। ये सब अभी लिख दिए, जो जो सब में गिवन था वो लिख दिए। उसके बाद एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी हम लोग को पता है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो y की जगह क्या बैठा सकते हैं, 525, क्योंकि नेशनल इनकम है। सी के जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं, जो लास्ट पेज में पूरा लिखे थे, सी बार प्लस बी वाई, इतना पोर्शन। तो सी क्या है हम लोग का 80, जो हम ऊपर दिखाए हैं यहाँ ये 80। बी हम लोगों को नहीं पता, एमपीएससी फाइंड करने बोला है, और वाई हम लोगों के पास है 525 प्लस आई, आई कितना है 25। इसको पूरा को सॉल्व किए तो हम लोगों का बी निकल गया। 43 में हम लोगों को बोल रहा है given the consumption function as c equal to 80 plus 0.8y, कंजम्पशन फंक्शन इसमें हम लोग को दे दिया है c इक्वल टू c प्लस बी वाई, उसमें c का और b का वैल्यू दे दिया है। c बार कितना है 80, वो हम नीचे लिखे हैं, देखो c बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन 80 है। b का मतलब क्या होता है, एमपीसी, देखो b का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी होता है, उसमें एमपीसी को भी b बोलते हैं, एमपीएस को भी b बोलते हैं। ठीक है, तो एमपीसी कितना है हम लोगों का 0.8, बी मतलब एमपीएस भी होता है एमपीसी भी होता है, तो बी कितना है हम लोगों का 0.8, और वाई हम लोग को नहीं पता, नेशनल इनकम हम लोगों को नहीं दिया है। तो इतना तो एटलीस्ट हम लोग को पता चल गया, कंजम्पशन फंक्शन से ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता चल गया और बी पता चल गया। फिर वही सेम चीज लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सब में ऐसा ही लिखेंगे। उसके बाद इसमें क्या दिया है हम लोग को, y इक्वल टू सी प्लस आई है ना, तो c का वैल्यू क्या बैठाएंगे 80 प्लस 0.8y, और i हम लोगों का क्या है, i हम लोग का 120, देखो क्लियर दिया हुआ है, एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज 120, तो i है 120, तो वही हम यहाँ पर बैठाए हैं। तो c कितना है 80 प्लस 0.8y और प्लस i कितना है 120, तो y को एक तरफ कर लिए, नंबर को एक तरफ कर लिए, y निकल गया 1000। इसी सम में हम लोग को दोबारा दिया है एक क्वेश्चन, इफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू 180 व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इनकम, अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट 180 हो जाए तो हम लोग का इनकम कितना हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे आई की जगह ऊपर 120 लिए थे, यहाँ पे हम 180 लिए हैं, तो हम लोग का इनकम भी बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ जाएगा। तो पहले इनकम आया था 1000, अब इनकम आ गया है 1300। इसके बाद बोल रहे हैं हम लोग को क्वेश्चन 44, 44 में बोल रहा है इन एन इकोनॉमी विथ एवरी राइज इन नेशनल इनकम, अगर नेशनल इनकम बढ़ता है तो 20% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड, जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तो हम लोग जितना इनकम बढ़ता है उसका 20% सेव कर देते हैं, तो 80% खर्च कर देते होंगे। नाउ सपोज दैट अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 crore टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी, सोचो अभी हम लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट किए हैं 150 का, मतलब ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, बढ़ा है इन्वेस्टमेंट 150 से। कैलकुलेट द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पहले लिख देंगे इफ 20% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज सेव्ड देन एमपीएस इज 0.2, अगर हम लोग
इंक्रीज इनकम का 20% सेव करते हैं, मतलब इंक्रीज इनकम मतलब क्या, चेंज इन इनकम। तो जितना भी इनकम चेंज होता है उसका 20% सेव करते हैं, तो चेंज को सेव कर रहे हैं इसलिए एमपीएस लिखे हैं। चेंज, एमपीएस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब सेविंग में कितना चेंज आएगा 20% का, इसलिए 0.2। के का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लायर का, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, उसी दिन लिखवाए थे। तो डेल वाई बाई डेल आई। के का और एक फॉर्मूला लिखाए थे हम, 1/MPS, ये भी लिखवाए थे। तो एमपीएस हमारे पास दिया हुआ है 1/0.2, तो के निकल गया 5 टाइम्स। अब इस फॉर्मूला में के की जगह बैठा है 5, चेंज इन इनकम हम लोग को पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो डेल वाई को डेल वाई लिख दिए, पर इन्वेस्टमेंट चेंज कितने से हुआ है 150 से, तो इनकम भी चेंज कितने से हुआ होगा 750 से। अब चेंज इन कंजम्पशन का फॉर्म क्या बोलते हैं उसको, एमपीसी। चेंज इन कंजम्पशन का मतलब क्या है, एमपीसी। तो एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी क्या होगा 0.8। तो 750 का 0.8 मतलब 750 मेरा इनकम है, उसका 80 मतलब 0.8 हम कंज्यूम कर जाते हैं, मतलब 600 रुपया हम कंज्यूम कर जाते हैं। इसमें लास्ट हम लोग को बोल रहा है गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज, फिर से इसमें हम लोग को एक कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है 40 प्लस 0.8 वाई डी। ऐसे अभी तक हम लोग सिर्फ वाई सुन रहे थे, इसमें वाई डी लिखा है। तो नीचे ब्रैकेट में बता रहा है हेयर वाई डी इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या है, अगर तुम थियोरटिकली लो तो ये है जो टैक्स दे के हम लोग इनकम घर ले आते हैं, पर सम में वाई लिखे या वाई डी लिखे एक ही मतलब है, वहां उसका कोई अलग अलग मतलब नहीं है। तो ये ऐसे ही ये सब लिख रहा है, इसको नॉर्मली वाई समझो। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है 60, टैक्स जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो है 10। बोल रहा है नेशनल इनकम कितना होगा, हम लोगों का वाई कितना आएगा। तो C इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, यही कंजम्पशन फंक्शन सम में दिया हुआ है। तो y इक्वल टू क्या होता है, इसको भी पूरा वैसे ही लिखना जैसे अभी प्रीवियस सम में लिखे हैं, अच्छे से समझाते हुए। ये हम शॉर्ट में अब लिख दिए हैं। y का मतलब क्या है, c प्लस आई प्लस जी। तो y इक्वल टू c के जगह हम पूरा ये बैठा सकते हैं 40 प्लस 0.8y, i के जगह बैठा सकते हैं 60 और g के जगह बैठाएंगे 10। फिर y को सॉल्व कर लेंगे तो 550 आ जाएगा।